7 दिन जिसके जीवन के शेष हैं उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि राजन 100 वर्ष की आयु हमको प्राप्त है कलयुग में। सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। आप सुनते हैं ना कि महाराज जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तो जब 1 लाख वर्ष की आयु होगी तभी तो महाराज जी 60,000 वर्ष तपस्या करेंगे। महाराज ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तो सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी और सतयुग का जब विश्राम हुआ तो 1 लाख की संख्या में 1 जीरो कम हो गया। यानी त्रेता युग में कितनी आयु बनी? 10,000 वर्ष की आयु त्रेता में हम लोग प्राप्त करते थे। कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृत माने सतयुग, और सतयुग में भगवान का ध्यान करना पड़ता था। और त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ करने पड़ते थे। आयु 10,000 वर्ष की थी। और त्रेता का जब विश्राम हुआ, द्वापर आया तो 1 बिंदु और कम हो गया। द्वापर में आयु कितनी रह गई? 1000 वर्ष। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग सेवा का युग था। और द्वापर का जब अंत हुआ तो 1 जीरो और कम हो गया। कितनी आयु बची? 100 वर्ष। द्वापरे परिचर्यायाम, अब 100 वर्ष की आयु है तो ज़्यादा समय भजन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लेना देना, खाना पीना, रोना गाना, सोना हंसना उठना बैठना सब इसी के बीच में करना है ना, तो ज़्यादा से भजन नहीं कर सकते। इसलिए कलौ तद हरि कीर्तनाथ, ये भागवत जी का ही श्लोक है। कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान का ध्यान करना पड़ता था। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये विशेषता है। इसलिए तो कलयुग केवल नाम आधारा। तो 100 वर्ष की आयु जो हमें मिली है, उस 100 वर्ष की आयु में भी कितना दिन और रात मिला के ही तो 100 वर्ष है ना। और 50 वर्ष तो रात्रि तो सोने में चली जाती है, और 85 वर्ष तो बचे, तो उसमें हम क्या क्या कर पाएंगे? विद्या अध्ययन करें, धन कमाने के हुनर सीखें, गुण सीखें, गृहस्थ जीवन में रहें, व्यक्त जीवन में रहें, कहाँ कहाँ रहें, क्या करें? समय बहुत कम है। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवा वयं दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कहते हैं राजन, निद्रिया ह्रियते नक्तम, दिन का समय तो उधर पूर्ति में चला जाता है और रात्रि का समय सोने में चला जाता है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अब बताइए समय कहाँ बचता है जो कि हम अपने परम आराध्य परमात्मा, जिसने हमें इस मनुष्य देह में भेजा है, क्यों भेजा मनुष्य देह में? कि तुम जाकर के भजन करना। ध्यान देना, प्रत्येक शास्त्र का, पुराण का, सबका सार यही है कि भगवान ने हमें मनुष्य की देह सिर्फ भजन के लिए दी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि आए थे हरि भजन को और तुम लगे कपाट। मनुष्य की देह मिलना सिर्फ भजन का प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। बाकी तो सब हम पशु पक्षी जीव जंतु योनि में भी कर लेते हैं ना। भूखों कौन रह रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। ये सभी चीजें सब में एक समान है, पशुओं में, पक्षियों में, जीव में, जंतुओं में, मनुष्यों में। लेकिन धर्मो ही केवल अधिको विशेषा। मनुष्य में क्या विशेष है? तो वो धर्म विशेष है। पशु पक्षी नहीं जानते कि धर्म क्या होता है, जीव जंतु नहीं जानते कि कथा क्या होती है, कीड़े मकोड़े नहीं जानते कि कीर्तन क्या होता है। ये तो मनुष्य ही जानते हैं क्योंकि वो चेतन है। धर्मो ही केवल अधिको विशेषा, वो धर्मो ही पशु भी समानाम। अगर जो मनुष्य धर्म से हीन है तो पशु के समान है।